नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडमीनिया, जहां हम हेल्थ और मेडिकल नॉलेज को आसान भाषा में समझाते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS एक सामान्य दीर्घकालिक स्थिति है जो पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। इसके मुख्य लक्षण हैं पेट में दर्द या असहजता, साथ ही मल त्याग में बदलाव। अन्य लक्षणों में पेट फूलना और गैस शामिल हैं। मल त्याग की आदतों में बदलाव में कब्ज, दस्त या दोनों का मिश्रण शामिल हो सकता है। कब्ज का मतलब है मल त्याग में कठिनाई होना या मल का कठोर होना, या सामान्य से कम बार मल आना, या ऐसा महसूस होना कि आप जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे, या ऐसा लगना कि आप अपनी आंतों को पूरी तरह खाली नहीं कर पा रहे। यह एनिमेशन कब्ज के साथ IBS यानी IBS-C के बारे में है। IBS का पेट दर्द या असहजता हल्का या गंभीर हो सकता है। यह कभी कभी मल त्याग के बाद बेहतर या खराब हो सकता है, या तनाव या कुछ विशेष भोजन के बाद बढ़ सकता है, या इसमें कोई बदलाव न हो। IBS की गैस और पेट फूलने की समस्या आपको बार बार गैस पास करने पर मजबूर कर सकती है या पेट भरा हुआ महसूस करा सकती है। शोधकर्ता अब भी IBS के कारणों के बारे में सीख रहे हैं। एक मुख्य कारण है गट हाइपरसेंसिटिविटी, यानी आपका पाचन तंत्र दूसरों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। यह आपके मस्तिष्क और पाचन तंत्र के बीच कनेक्शन में गड़बड़ी के कारण हो सकता है। अन्य कारणों में आनुवांशिकता, संवेदनशील पाचन तंत्र, पहले हुआ कोई पाचन संक्रमण या हार्मोन में बदलाव, विशेषकर महिलाओं में शामिल हो सकते हैं। IBS IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से अलग है। IBD के प्रकार हैं क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। IBD में आंत की परत में सूजन या छोटे घाव यानी अल्सर्स होते हैं। उदाहरण के लिए, आप मल त्याग करने की कोशिश में बहुत समय बाथरूम में बिता सकते हैं। आप अक्सर पेट फूला हुआ और असहज महसूस कर सकते हैं। आप काम या स्कूल से छुट्टी ले सकते हैं या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाते। आहार में बदलाव IBS-C में मदद कर सकता है या नहीं भी कर सकता। आप उन विशेष खाद्य पदार्थों या पेयों से बच सकते हैं जो आपके लक्षणों को बढ़ाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों और पेयों से परहेज करने से IBS के लक्षणों में राहत मिल सकती है। आपका डॉक्टर आपको गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीन्स, शराब और कुछ फलों व सब्जियों से बचने की सलाह दे सकता है। आप दूध या लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर वाले डेयरी उत्पादों से भी परहेज कर सकते हैं। अपने आहार में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सबसे अच्छा है। आप कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट से भी बच सकते हैं जो आपके पाचन तंत्र में जल्दी गैस में बदल जाते हैं। इनमें कुछ बीन्स, अनाज, फल और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसी चीजें शामिल हैं। अपने डॉक्टर से लो फॉडमैप चैलेंज डाइट के बारे में पूछें, जिससे आप यह पता लगा सकें कि कौन से खाद्य पदार्थ आपके दर्द, असहजता और पेट फूलने के कारण बन रहे हैं। आप इंटरनेट या अन्य जगहों से आहार संबंधी सलाह पा सकते हैं, लेकिन अधिकतर जानकारी प्रमाणित नहीं होती और कभी-कभी असुरक्षित भी हो सकती है। अपने डॉक्टर से ऐसे डाइटिशियन से मिलने के लिए कहें जिसे IBS के उपचार का अनुभव हो। डाइटिशियन की मदद से आप पोषक तत्वों की कमी, शरीर को नुकसान या अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं। अपने लक्षणों का रिकॉर्ड रखना आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आपकी कब्ज कब बढ़ती या घटती है।
आप इसके लिए स्मार्टफोन ऐप या डायरी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप मल त्याग का समय, उसका रूप, दर्द या असहजता, क्या खाया और जीवन की घटनाएं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, लिख सकते हैं। आप अपनी दवाओं का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। इससे आप और आपका डॉक्टर संभावित कारणों को पहचान सकते हैं और कब्ज प्रबंधन के तरीके खोज सकते हैं। यदि आपको संदेह है कि आपको IBS-C है, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। वे कुछ टेस्ट कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके लक्षण किसी अन्य बीमारी के कारण नहीं हैं। वे IBS का निदान पक्का कर सकते हैं और सबसे प्रभावी इलाज खोजने में मदद कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या आप घर पर IBS-C को बेहतर बना सकते हैं? पर्याप्त व्यायाम और विश्राम तकनीकें मदद कर सकती हैं। अपने डॉक्टर से उन विशेष जीवन शैली परिवर्तनों के बारे में पूछें जो आपकी कब्ज में सुधार ला सकते हैं। IBS-C का मतलब है कि आपकी मुख्य समस्या कब्ज है, लेकिन कभी-कभी दस्त भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आंतों में कब्ज है, तो कभी-कभी दस्त अवरुद्ध हिस्से के आसपास से निकल सकता है। कुछ मल त्याग सामान्य भी दिख और महसूस हो सकते हैं। आपकी कब्ज का कारण जानना IBS-C या किसी अन्य स्थिति के इलाज में एक महत्वपूर्ण कदम है। चाहे आपको IBS हो या कोई और समस्या, सही निदान आपको और आपके डॉक्टर को प्रभावी उपचार तय करने में मदद करता है। यदि आपको पेट दर्द या असहजता और मल त्याग में अचानक बदलाव महसूस हो, तो अपने डॉक्टर को बताएं। वे आपको विशिष्ट उपचारों की सलाह दे सकते हैं। अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना IBS-C का सुरक्षित और प्रभावी इलाज करने और बेहतर महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे YouTube चैनल मेडमीनिया को, जहां हम लाते हैं हेल्थ से जुड़ी आसान और भरोसेमंद जानकारी हर हफ्ते। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और जागरूक रहें।